जरा सोचिए, एक 22 साल का लड़का एक सुनसान द्वीप पर बिल्कुल अकेला फंस जाए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि रिचर्ड लेस्ट्रेंज की एक अविश्वसनीय सच्ची कहानी है। ये दास्तान है 7300 दिनों के अकेलेपन की, संघर्ष की और इंसान के कभी हार ना मानने वाले जज्बे की। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। जब उम्मीद की कोई भी किरण ना दिख रही हो, तो आखिर एक इंसान कैसे जिंदा रह पाता है? चलिए रिचर्ड की इस हैरान कर देने वाली कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। 20 साल मतलब पूरे 7300 दिन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक ऐसी भयानक परीक्षा का पैमाना है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कहानी शुरू होती है साल 1945 में। एक ब्रिटिश कमर्शियल जहाज जिसका नाम था नॉर्थम्बरलैंड, बॉस्टन से सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हुआ। ऊपर से देखने में एक बिल्कुल आम समुद्री यात्रा लग रही थी, लेकिन ये बहुत जल्द एक भयानक सपने में बदलने वाली थी। इस जहाज पर था 22 साल का रिचर्ड लेस्ट्रेंज अपने पिता कैप्टन आर्थर के साथ। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके कमर्शियल सामान के साथ एक बहुत ही खतरनाक चीज भी सफर कर रही थी, और वो था बारूद। बहुत सारा बारूद। सफर के 8वें दिन, जब वो इंसानी बस्ती से हजारों किलोमीटर दूर थे, जहाज की रसोई में एक छोटी सी चिंगारी भड़की। देखते ही देखते उस आग ने बारूद के बक्सों को अपनी चपेट में ले लिया और बूम! एक जबरदस्त धमाके ने जहाज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। डूबने से ठीक पहले कैप्टन आर्थर ने अपने बेटे रिचर्ड को एक लाइफ बोट में धकेलकर उसकी जान बचा ली। जहाज तो डूब गया, पर रिचर्ड का असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। अगले 3 दिन वो किसी नर्क से कम नहीं थे। वो एक छोटी सी नाव में अकेला था, तपते सूरज और पानी की कमी से उसका बुरा हाल था। जब लग रहा था कि सब खत्म हो गया, तभी उसे दूर एक द्वीप नजर आया। लूनी आइलैंड नाम के सुनसान द्वीप पर पहुंचते ही उसके सामने जिंदा रहने की ये 4 सबसे बड़ी चुनौतियां थीं। और मुश्किल ये थी कि वो एक शहर का लड़का था। उसे जंगल में रहने का कोई भी अनुभव नहीं था। उसकी शुरुआती कोशिशें बुरी तरह से नाकाम रहीं। लकड़ियों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश में उसके हाथों में सिर्फ छाले पड़े और खून बहने लगा। अकेलेपन का एहसास और ये नाकामी उसके हौसले को तोड़ने लगी थी। और फिर एक दिन किस्मत ने एक बहुत ही भयानक मोड़ लिया। रिचर्ड ने समंदर में तैरती एक अजीब सी चीज देखी। जब वो पास गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसके ही जहाज के एक क्रूज साथी का फूला हुआ शव था। सोचिए कितनी डरावनी सिचुएशन थी। फिर भी उसने कांपते हाथों से उस शव की जेबों की तलाशी ली, और उसे जो मिला वो किसी खजाने से कम नहीं था। एक सिगरेट लाइटर और एक छोटा सा चाकू। इन 2 मामूली चीजों ने अचानक सब कुछ बदल दिया। अब आग जलाना और शिकार करना दोनों मुमकिन था। महीने सालों में बदलने लगे। रिचर्ड ने धीरे धीरे खुद को उस माहौल में ढाल लिया। उसने एक बेहतर झोपड़ी बनाई और शिकार करना भी सीख लिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसके अंदर का इंसान धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ये टाइमलाइन उसके अकेलेपन के भयानक असर को दिखाती है। 10वें साल तक 32 की उम्र में वो 50 का दिखने लगा था। 15वें साल तक उसे अपनी मां का चेहरा तक याद नहीं रहा, यहां तक कि वो अपना नाम भी भूलने लगा था। उसकी इंसानियत खत्म होती जा रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि वो पानी में अपनी परछाई देखकर खुद से पूछता था कि मैं इंसान हूं या जानवर। अपनी भाषा को बचाने के लिए वो उस खामोशी में जोर जोर से शब्द चिल्लाता था, सिर्फ इसलिए ताकि वो बोलना न भूल जाए। 15 साल की खामोशी के बाद एक दिन एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी चीज किनारे पर आकर लगी। लेकिन उस एक चीज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने रिचर्ड के अंदर भागने की उस इच्छा को फिर से जगा दिया जो कब की मर चुकी थी। वो चीज थी एक साधारण सी शैम्पू की बोतल। रिचर्ड ने उसे उठाया, और जब उसने उस पर लिखी मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी बनाने की तारीख पढ़ी, तो वो हैरान रह गया। वो बोतल हाल ही में बनी थी। वो सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल नहीं थी, वो उम्मीद थी। इस बात का पक्का सबूत कि 15 साल बाद भी दुनिया चल रही है, और वो इसका हिस्सा बन सकता है। इसी एक पल ने उसे एक नया मकसद दिया, इस द्वीप से भागना है। और यहीं से शुरू हुई अगले 5 सालों की एक नामुमकिन लगने वाली मेहनत। रिचर्ड ने बहुत सावधानी से योजना बनाई और एक विशाल मजबूत बेड़ा यानी राफ्ट बनाना शुरू किया, जो खुले समंदर की लहरों का सामना कर सके।
उसने जंगल से सबसे मजबूत लकड़ियां काटी, किनारे पर बहकर आए टायरों और प्लास्टिक के डिब्बों से उसे तैरने लायक बनाया, लताओं को मरोड़कर मजबूत रस्सियां बनाईं और महीनों तक सूखी मछली, नारियल और बारिश का पानी जमा किया। वो एक हताश इंसान से अब एक मास्टर सर्वाइवलिस्ट बन चुका था। द्वीप पर 20 साल बिताने के बाद आखिरकार उसने अपनी खतरनाक यात्रा शुरू की। वो विशाल खाली महासागर में उतर गया, जहां सूरज और तारे ही उसके अकेले गाइड थे। 10वें दिन उसका द्वीप हमेशा के लिए नजरों से ओझल हो गया। दिन बीतते गए और तनाव बढ़ता गया। समंदर की हर लहर उसके बेड़े को कमजोर कर रही थी और उसकी मेहनत से इकट्ठा किया गया खाने पीने का सामान अब तेजी से खत्म हो रहा था। 35वें दिन तक उसका पानी खत्म हो चुका था। शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। जब एक हवाई जहाज उसे देखे बिना ऊपर से गुजर गया तो उसने सारी उम्मीद छोड़ दी और अपनी आंखें बंद कर लीं। और जब लग रहा था कि सब खत्म हो गया, तभी एक चमत्कार हुआ। एक पनडुब्बी जो किसी और मिशन पर थी, उसके क्रू ने समंदर में एक अजीब लकड़ी का ढांचा देखा। जब वो पास आए तो उन्होंने बेड़े पर एक कंकाल जैसे मुश्किल से जिंदा इंसान को पाया। रिचर्ड की ये अविश्वसनीय कहानी बाद में एक बेस्ट सेलर किताब बनी, जो आज भी इंसानी जज्बे और हिम्मत की एक मिसाल है। ये हमें याद दिलाती है कि जब तक सांस है तब तक आस है और इंसान का हौसला किसी भी मुश्किल पर जीत हासिल कर सकता है। और आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। 7300 दिनों की खामोशी के बाद अगर कोई रिचर्ड की जगह होता तो उसका पहला शब्द क्या होता? सोचिएगा जरूर।